सच्चाई का हश्र तक जिंदा रहेगा नाम हातिम ताई का। परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा, तेरे सिवा ऐ खुदा तुझे तेरे रसूल का है वास्ता, मुझ गुनाहगार को दिखा दे नेक रास्ता। उसकी मुश्किल हल हुई जिसने ये कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज के इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी दोस्तों गुजरे ज़माने के दिग्गज अभिनेता पी जयराज। हवा के झोंके की तरह हर बस्ती से गुजर जाना है। सुबह सफर, शाम सफर, इस जिंदगी का है अंजाम सफर। पी जयराज का पूरा नाम था पैडी जयराज। आपको ये बता दें कि उनका जन्म 28 सितंबर 1909 को करीमनगर में हुआ था। मगर मुझे ताज्जुब है हातिम बाबा, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहाँ से आई? बेटा, ये वो खुदाई खजाना है जो सखावत करने से और भी भरता है। जो उस जमाने में हैदराबाद स्टेट का हिस्सा था। पैडी जयराज जानी मानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लेखिका सरोजनी नायडू के संबंधी थे। उन्होंने अपने जीवन यात्रा की शुरुआत की थी फिल्मों में सन 1929 में। हम पत्तलों में खाएंगे और झोंपड़ों में सोएंगे। हमारे वंशज भी हमारे प्रतिज्ञा की पालन करेंगे। मूक फिल्मों के जरिए आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों पी जयराज के बारे में। बुखार की हालत में आ गए, हमारे रियासत पर हमला हो और हम बिस्तर पर लेटे रहें। लेकिन बेटा, इस बीमारी की हालत में तुम लड़ोगे कैसे? बुखार की गर्मी से फर्ज की गर्मी ज्यादा तेज होती है अब्बा हुजूर। शाबाश बेटा। पी जयराज के करियर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने मूक फिल्मों से लेकर मॉडर्न टाइम तक अनेक फिल्मों में काम किया। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। रियासत पर हमला और हम बिस्तर पर लेटे रहें। भेड़ियों की ये जुर्रत शेरों पर हमला करें। मगर आपकी ये सेहत। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और ऐतिहासिक नायकों की भूमिका निभाने का कीर्तिमान पैडी जयराज के नाम है। शर्म तो मुझे तब आती अम्मी जान जब हम रियासत पर कब्जा कर लेते और अब्बा जान बिस्तर पर ही लेटे रहते। शाबाश। यहाँ आपको ये भी बता दें कि संगीतकार नौशाद साहब जैसे कलाकारों को मौका देने का श्रेय भी पी जयराज को जाता है। 28 सितंबर 1909 को निजाम स्टेट के करीमनगर में जन्मे पी जयराज का पूरा नाम था पैडी पार्टी जयरूला नायडू। झूमती है नजर, झूमता है प्यार, ये उनका आंतरिक नाम था। हैदराबाद में पले बढ़े, इसलिए उर्दू और तकनी पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी और आगे चलकर ये उनके करियर में बहुत ज़्यादा काम। आपको बता दें कि इनके पिता एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स देखा करते थे। पी जयराज की शुरुआती तालीम हैदराबाद के रोमन कैथोलिक स्कूल में हुई। कहती हूँ सरकार, अगर आप मेरे हाथ की रसोई खा लें तो जिंदगी भर याद रखें मुझे। याद तो मैं तुम्हें यूं भी रखूंगा, लेकिन हम ठहरे सिपाही आदमी जब भूख लगती है तो रूखी सूखी खा लेते हैं। और उसके बाद 3 साल के लिए उन्हें एक बोर्डिंग हाउस में पढ़ाया गया, मूड नेशनल कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में, जहां उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। इसके बाद पी जयराज पढ़े हैदराबाद के निज़ाम हाई स्कूल में। बीए से करने के बाद उनकी तमन्ना थी कि वो नेवी में जाएं। खान साहिब, मैं खुददारी का कायल हूँ। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी ज्यादा बेहतर समझता हूँ। लेकिन उनके बड़े भाई सुंदर राज इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन भेजना चाहते थे। पी जयराज की खुद की भी यही इच्छा थी कि वो इंग्लैंड जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करें, लेकिन
परिवार ने उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी। अब हुआ ये कि सन 1929 में पी जयराज अपने घर से विद्रोह करके मुंबई आ गए। चलती जाए रात, कह ले दिल की बात, शम्मा परवाने का ना होगा फिर साथ। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 19 साल की थी। दरअसल मुंबई में उनके हैदराबाद का एक दोस्त जे हॉस्टल में रहकर डॉक्टरी पढ़ रहा था। वो उसके पास आकर रुक गए। बड़ी मुश्किल से हॉस्टल में 1 महीने रहने की व्यवस्था हुई। पी जयराज को समंदर से बेइंतहा प्यार था। बस इसीलिए उन्होंने डॉक यार्ड यानी बंदरगाह में नौकरी कर ली। वहाँ दोस्त बने। रंगिया के सहयोग से उन्होंने पोस्टर रंगने का काम भी किया। उन्हीं पोस्टरों की बदौलत पी जयराज पहुँच गए फिल्में बनाने के स्टूडियो तक, जो कि बहुत ही मजबूत कटकाठी, बहुत ही नफासत से भरी भाषा, बहुत गजब का फिजिक्स, संवाद अदायगी में बड़ी कुशलता, तेलुगु थिएटर में काम करने का अनुभव और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि तलवार चलाने की कला तक उन्हें आती थी। जाहिर है कि फिल्मी स्टूडियो में पहुंचते ही फिल्में बनाने वाले निर्माताओं को लगा कि ये लड़का तो बहुत काम का है। ये वो ज़माना था जब डुप्लीकेट नहीं हुआ करते थे और चाहे घोड़े पर दौड़ना हो, उछल कूद मचानी हो, चलती ट्रेन पर चढ़ जाना हो, ये सारे कारनामे अभिनेता खुद क्या करते थे। बाबू देख, देखो बाबू देख, बाबू देख, दुकान से मैं लाई हूँ केक। खबर है क्या क्या है गुल खिलाए, लैला को चाहने वाले। ये वो दौर था जब एक जाबाज हीरो की निर्माताओं को सख्त ज़रूरत थी। फिल्म स्टूडियोज में आते ही पी जयराज को काम मिलने लगा। हातिम, तुम तो आदम की शक्ल में गोया एक फरिश्ता हो। और तुम हुस्ना, परी की शक्ल रखते हुए भी अपने सीने में कितना नरम दिल रखती हो। 30 का दशक था। भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और स्वदेशी आंदोलन जोरों पर था। सन 1932 में पी जयराज ने स्वदेशी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। मामा वरेरकर उनके आकर्षक शरीर को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए और पी जयराज को उन्होंने अपनी पहली फिल्म में नायक की भूमिका के लिए चुन लिया। पर हुआ ये कि ये फिल्म बन ना सकी। इस तरह से पी जयराज के करियर की गाड़ी आगे बढ़ती उससे पहले ही ब्रेक लग गया। पर पी जयराज को तो मुंबई में टिके रहना था। उन्होंने मुंबई के भाईखला में एक स्टूडियो में उन्होंने निर्देशक नरगेंद्र मजुमदार के साथ सहायक निर्देशक की नौकरी ले ली। ये एक बड़ा मौका था क्योंकि यहाँ पी जयराज ने न केवल सहायक निर्देशक के काम को समझा बल्कि एडिटिंग और इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी को भी समझा। आगे चलकर पी जयराज फिल्मों का निर्देशन भी करने लगे। बतौर निर्देशक पी जयराज की पहली फिल्म थी प्रतिभा, जिसकी प्रोड्यूसर थी देविका रानी। अभिनेता के रूप में मजुमदार ने पी जयराज को अपनी फिल्म जगमगाती जवानी में अवसर दिया, जिसके नायक माधव काले थे। नायक को घोड़सवारी और फाइटिंग नहीं आती थी, इसलिए पी जयराज ने मास्क लगाकर नायक के बदले में सारे स्टंट किए। ये मराठी फिल्म साहित्यकार मामा विरेरकर द्वारा निर्मित स्मार्कलिंग युद्ध पर आधारित थी। इसमें ज़ैबुन्निसा के साथ पी जयराज की जोड़ी काफ़ी कामयाब रही। यंग इंडिया पिक्चर्स ने पी जयराज को 35 रुपये महीने के तनख्वाह, खाने और 4 लोगों के साथ गिरगांव में रहने की सुविधा देते हुए नौकरी पर रख लिया। आगे चलकर
पी जयराज को भारत और जर्मनी के संयुक्त रूप से सहयोग से बन रही फिल्म शिकारी में एक्टिंग करने का मौका मिला। इसकी शूटिंग हैदराबाद में हुई थी। इसके बाद उन्होंने पतित पावन फिल्म में काम किया और यहाँ से आगे पी जयराज का करियर तेजी से आगे बढ़ा। सुरैया के साथ उन्होंने 7 फिल्में की। हमारी बात, सिंगार, अमर कहानी, राजपूत वगैरह। ललिता पवार, शकीला, देविका रानी, नूरजहां और सितारा देवी जैसी अभिनेत्रियों के साथ पी जयराज ने काम किया। सन 1931 में आलम आरा के साथ बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो पी जयराज ने बदलते हुए दौर के मुताबिक खुद को ढाल लिया था। उनकी पहली बोलती हुई फिल्म थी शिकारी। 1932 में प्रदर्शित इस फिल्म में पी जयराज ने एक बौद्ध भिक्षु की भूमिका निभाई थी। जब फिल्में बोलने लगी तो अभिनेताओं को अपने गाने खुद गाने पड़ते थे। पी जयराज को उस दौर में गाना भी सीखना पड़ा था दोस्तों। फिल्म हम जोली में पी जयराज और मलिकाए तरन्नुम नूरजहां की जोड़ी नजर आई थी। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु रॉय ने अपनी कंपनी की फिल्म भाभी के लिए पी जयराज को साइन कर लिया और इस तरह मुंबई में पी जयराज की कामयाबी का परचम लहराने लगा। फ्रेंस ऑस्टिन फिल्म भाभी के निर्देशक थे। ये फिल्म बेहद कामयाब रही थी। 80 हफ्ते तक कलकत्ता के एक थिएटर में ये फिल्म चलती रही थी। आपको बता दें कि पी जयराज ने गुजराती और मराठी फिल्मों में भी काम किया था। वैसे पी जयराज ने अपने करियर में 300 से ज़्यादा फिल्में की, जिसमें से तकरीबन 160 फिल्मों में उन्होंने नायक की भूमिका निभाई। सन 1956 में पी जयराज ने फिल्म हातिम टाई में काम किया था। जैसा कि हमने आपको बताया, पी जयराज राष्ट्रीय और ऐतिहासिक फिल्मों के लिए जाने जाते थे। सन 1960 में उन्होंने फिल्म लाल किला में काम किया। 1961 में रज़िया सुल्ताना। पी जयराज ने बाद के ज़माने में कुछ चरित्र भूमिकाएं की और फिल्मों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं की। सन 1975 में आई फिल्म शोले में उन्होंने पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाई थी। सन 1978 में फिल्म डॉन में उन्होंने जो किरदार निभाया था वो था दयाल का किरदार। सन 1970 फिल्म जीवन मृत्यु में पी जयराज ने रॉय की भूमिका निभाई थी। सन 1978 में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में पी जयराज बने थे डॉक्टर कपूर। 1981 में क्रांति में उन्होंने महाराजा लक्ष्मण सिंह की भूमिका निभाई। बतौर नायक उनकी आखिरी फिल्म थी खूनी कौन मुजरिम कौन। अब आपको बताएं कि बतौर निर्माता पी जयराज ने कौन कौन सी फिल्में बनाई। पी जयराज ने भारत भूषण, नरगिस और अपने खुद के अभिनय के साथ एक फिल्म लॉन्च की जिसका नाम था सागर। सन 1939 में पी जयराज ने अपने घनिष्ठ मित्र और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के कहने पर सावित्री नाम की एक लड़की से शादी की थी। सावित्री के कन्यादान की रस्म खुद पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी। पी जयराज की 5 संतानें थीं। 2 बेटे दिलीप राज और जय तिलक और 3 बेटियां जयश्री, दीपा और गीता। उनके सबसे बड़े बेटे दिलीप राज एक्टर बने। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म शहर और सपना में उन्होंने एक्टिंग की थी। सन 1950 के ज़माने में पी जयराज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। सन 1982 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पी जयराज एक कड़ी थे, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मूक फिल्मों से लेकर आधुनिक फिल्मों तक लगातार काम किया और ज़बरदस्त काम किया। बाद के ज़माने में वो फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं और कुछ छोटे मोटे रोल निभाया करते थे। जब सेहत ने साथ देना छोड़ दिया तो उन्होंने फिल्मों का दामन छोड़ दिया। 11 अगस्त सन 2000 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद इनकी डेथ हो गई। पी जयराज एक पुल थे मूक फिल्मों से लेकर आज की फिल्मों के बीच का पुल।
ये एक घड़ी टूट गई, रह गई तो बस पी जयराज की यादें। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।